जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। एक्चुअली यहाँ पर ना एक ट्रैप है जिससे आपको बाहर निकलना है। मेंटली किसी चीज ने आपको ट्रैप करके रखा हुआ है कि जब आप अपने पार्टनर से कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल नहीं पाएंगे, जो सीक्रेट्स आपको रिवील करना है वो कर नहीं पाएंगे। एक बार इस ट्रैप से आप निकल गए, उसके बाद ये कनेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा रियलिटी में आने से। और उस पर्सन ने ऐसा राउंड एंड राउंड ट्रैप कर रखा है, जैसे किसी के दिमाग को कहते हैं ना काट करके छोटे छोटे पीसेस में रख देना, कि वो कोई भी चीज इंटीग्रेट करके बता ना पाए कि आखिर फैक्ट क्या है, माजरा क्या है। किसी के वो देर इज अ प्रैक्टिस विच कैन हैपन, और आई जस्ट फील लाइक किसी के हैंड्स, बोन्स एंड फीट, लेग, इन सब चीजों को इट कैन बी अ प्रैक्टिस इन वट एवर, इन तंत्र और जो भी होता है, आई डोंट नो। बट आई जस्ट फील लाइक कि कुछ लोगों को ना मिसमैच कराया गया है, चीजों को अलग अलग तरीकों से एडजस्ट करना, ताकि आप अपने आप को कभी पहचान ना पाए, आप अपनी रियल आइडेंटिटी में ना आ पाए। माइंड को भी अलग अलग तरीकों से, आई डोंट नो व्हाट दिस हैपेंस, या ऐसा क्या होता है, बट चीजों को कट करना, डाइसेक्ट करना, इतना ज्यादा ब्रेक करना उसको छोटे छोटे पीसेस में कि आप कभी भी इंटीग्रेट ना कर पाए अपने आप को। मे बी आपके ब्रेथ को लेकर के, तो अपने सांसों पर ध्यान दो, कोई एक्सरसाइज ऐसा करो जिसमें ब्रीदिंग प्रोसेस हो। तो कुछ लोगों के लिए सांसों को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ लोगों को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर सम पीपल रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आपको इश्यूज दिए जा सकते हैं, या उस पर डाउट लिया जा सकता है। आपकी मेमोरी पर बहुत सारा, इट इज लाइक अ इम्पैक्ट, आपकी मेमोरी पर हो सकता है इम्पैक्ट हो। कुछ लोगों को खाना पीना में ज्यादा इंटरेस्ट ना आ रहा हो, इट कैन बी ऑकल्ट प्रैक्टिस। या आप जो जैसे पानी वगैरह बहुत पीते हो तो भूल जा रहे हो, आप चीजों को बहुत ज्यादा भूल जा रहे हैं, करना कुछ और चाह रहे हो, कुछ और जा रहा है, सो यू आर फॉरगेटिंग अबाउट इट, अबाउट यू द वे इट्स अबाउट वॉकिंग ऑल्सो। सो जिसे कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई आपको अपनी पावर में लेना चाह रहा है, आपकी बुद्धि को कोई अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, कि आप ये सत्य ना बोल दो अपने पार्टनर से, या आप कन्वे ना करो अपने ट्रू इमोशंस। एक बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये एक प्रैक्टिस है जो बहुत लंबे समय से कोई औरत या कोई फीमेल किए जा रही है। जब भी आप होश में आओ तब आपके माइंड को डाइसेक्ट करना, या बार बार उसको ब्रेक करना अलग अलग पीसेस में, ताकि आप एक छोटा सा ट्रूथ ना बोल पाओ कि मैं अब भी आपसे प्यार करती हूँ, मैं अभी भी आप ही से प्यार करती हूँ, आप ही मेरे भगवान हो अभी भी, आप ही मेरे गॉड हो आज भी। सो इट डजेंट मैटर एट ऑल, भगवान भगवान होते हैं और वो भुलाए नहीं जाते। तो जब आप भगवान को और किसी इंसान को एकदम एक साथ रखते हैं ना, तो आपको ये अच्छे से पता होता है कि जगत कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तुम ही हो, और तुम बदलने वाले तो हो नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे लिए स्थिरता में ही है, कि तुम बस यही हो, मेरे लिए तो यही हो। अब जगत चाहे तुमको जो जो मानता हो, जगत आपको छलिया कहे, धोखेबाज कहे, फ्रॉड कहे, मेरे को क्या मतलब। हमको तो नहीं लगता कि आपने फ्रॉड किया होगा या किया है, तो मेरा भावना या मेरा मन तो नहीं कहता कि आपने फ्रॉड किया होगा। दुनिया कहती होगी कि भगवान पॉलिटिशियन होंगे, पता नहीं, पर जिन्होंने जाना होगा उनको थोड़ा बहुत भी वो यही जानते होंगे कि भाई तुम कहाँ पॉलिटिक्स में आए, तुमको कहाँ आता है पॉलिटिक्स, तुम तो ऐਵੇਂ ही बिके रहते हो लोगों के लिए, तुमको कहाँ पॉलिटिक्स आता है। पर हाँ, लोग कहते हैं, और लोगों का क्या है, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, पर हम लोग कैसे मान लें कि आप पॉलिटिक्स में हैं। हम लोग तो नहीं मान सकते, हमारे लिए तो आप ऐसे ही क्या क्या करते फिरते हैं एकदम, ऐसे कोई सिंपल सा इंसान भी ना करे किसी के लिए, आप वो सब कर सकते हैं किसी साधारण व्यक्ति के लिए, तो कैसे माना जाए कि आप पॉलिटिक्स में हो। प्रॉफिट लॉस का तो आपका हिसाब किताब खराब हो जाता है फिर। तो जो हृदय से बात करते हैं उनके पास, आपके पास मतलब हृदय ही हृदय है बस, तो कैसे मान लिया जाए कि आप पॉलिटिशियन हो, ये आपको बोलना होगा। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कोई आपके ना मे बी यू हैव सम ब्लेसिंग, या कोई गिफ्ट, या जो भी है आपके पास, कोई अच्छी सी ब्लेसिंग है आपको गॉड की, या आपने गॉड को बहुत अच्छे से, मतलब भगवान के प्रति आपका है एक विशेष सा कुछ, विशेष सा क्या कहते हैं, है कुछ आपको, कोई ऐसा मेमोरी है, कोई गिफ्ट, या कोई कोई ड्रीम है आपका, या आपको कोई विजन है, या कोई स्पेशल तरह की लिखने पढ़ने की एबिलिटी है, बोलने की एबिलिटी है, पढ़ाई लिखाई के प्रति आपका बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा। अरे भाई, किस लोगों को भूख प्यास भी बड़ी खत्म हो रही है, या बहुत लंबे समय से भूख प्यास मरी पड़ी थी लोगों की,
तो थोड़ा सा जानो, अपने आप पे सवाल पूछो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मेरा नेचर नहीं था, हम भूल गए अपना नेचर, या हम भूल गए अपना इमोशन, या हम कुछ समय के लिए, क्या मेरा विस्मरण हो गया है अपने पार्टनर का, या जिनको हम भगवान कहते हैं। देखो, जब आप भगवान के पास जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या भूल गए हैं और क्या याद करना है। तो अलग अलग गॉड गॉडेसेस भी आपको ये बताएंगे कि अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपनी पहचान कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपनी पहचान, अगर आपको आपकी पहचान लेकर के कोई और कुछ और करने लग जाए तो उसमें बहुत वो अशेम्ड भी नहीं होना चाहिए। तुरंत उसको बताना पड़ता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम करना चाह रही हो, तुरंत उसको वहां पर वो करना पड़ता है। या फिर भगवान भी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते जहां पर कोई चीज आपके हित के विरुद्ध चली जाए और आप अपने आप को उससे जोड़ लो कि चलो ठीक है। नहीं, जोड़ क्या लो। और ये चीजें आपको बोलने नहीं देती हैं। ये सारे लोग चाहते हैं कि आप चुप रहो, चुप नहीं रहना है। जो चीज खराब लगे उस पर बोल दीजिए, तुरंत खत्म करिए उस मैटर को। सो आप भूल गए होंगे आपका कनेक्शन उस पर्सन के प्रति, जो आपका इमोशन होगा या जो भावनाएं होंगी, जो कुछ भी आपको बोलना होगा। उनको बहुत सारी प्रोमिसेस आपने दे रखी होंगी, या कुछ पुरानी बातें आपने क्लियर नहीं की हैं कि अच्छा मेरे को ये काम करना था, बीच में वो काम नहीं हो पाया, या मैंने आपसे बोला था उसके बाद ये यहाँ पर बात रुकी थी, हम लोग वहीं से स्टार्ट करें, या मतलब वहां से बातचीत शुरू की जाए। देयर इज समथिंग लाइक कि वहां वो बातें, वो जो प्रोमिसेस दी गई थी वो करना है वहां पे स्टार्ट, या देयर इज समथिंग एल्स। क्योंकि मेरा तो वहां पर रुका हुआ है ना सब कुछ, बिकॉज वहीं से हमको स्टार्ट करना था सब कुछ। सो मे बी बहुत लंबे समय से आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट चल रहा है, जिसके कारण आप चीजों को भूल जा रहे हैं। मेमोरी पर प्रॉब्लम आ रहा है, या एकदम गुम हो जाना बिल्कुल। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नम पड़ रहे हैं, एकदम कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, देखना यहाँ है देख उधर रहे हो, बोलना कुछ और, ये वो एनर्जेटिक इम्पैक्ट है, या ये वो दुष्प्रभाव है किसी चीज का जो आपको मतलब पागलपन के हद तक ले जा सकता है। सो इसका एक ही उपाय है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, या क्या हो रहा है, क्यों हमको कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और हो रहा है। मेरी आइडेंटिटी हम नहीं जानते तो कौन जानता है। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम अपने आप को नहीं जानते तो कौन जानता है। कोई भी नहीं जानता जितना आप जानते हैं अपने आप को, कोई भी नहीं जान सकता है। इसका मतलब है कि भगवान आपको बता रहे हैं कि तुम जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा मैं तुमको तुम्हारा याद दिला देता हूँ। उतना कोई स्पेशल तरह का आपका इमोशन है भगवान के प्रति, या उस तरह की कोई बातें हैं, वो सारी चीजें अगर आप भूल रहे हैं, भगवान को भी उनके प्रति जो भाव है उसमें, तो भगवान की इच्छा तो होगी। पर भगवान एक बात आपसे बोलेंगे कि जिसको हम अपना बनाते हैं, जो हमको अपना बनाना चाहता है, एक क्षण के लिए भी उसके मन में ये संकोच या संशय ना आ जाए कि मैं इनकी हूं या नहीं हूं। जब तुमने अपने जीवन में चुनाव किया था, सम पीपल हैव टीथ, मतलब टूथ से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं, टंग रिलेटेड भी। व्हेन आई एम स्पीकिंग आई एम गेटिंग, कुछ लोगों को ना ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज आ सकते हैं। आपको लगेगा कि योर हैंड्स आर टर्निंग कोल्ड, या बहुत ज्यादा हीट बॉडी में कम होना, एक्सेसिव लेवल पर ये इट कैन लीड टू अ डिजीज ऑल्सो। एक्सेसिव लेवल पर शिवरिंग होना, किसी गॉड से आपका कनेक्शन ना बन पाना, और जस्ट फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ। और व्हेन आई एम सेइंग, अलग अलग तरह के विजन्स देखना, अलग अलग तरह के स्टूपिड नॉइजेस आपको सुनाई देना, या हमेशा ऐसा सोचना कि कोई चीज आपको ओवर पावर कर रही है, या आप फियर में जियो, या कुछ निगेटिव आपके साथ हो सकता है, गॉड इज नॉट देयर। ये वो फालतू की चीजें हैं जिसको कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। कि आपको लग रहा है देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट मी, और पोजेस कर लेना किसी चीज को, ये सारे फियर में रहने का जरूरत नहीं है। समथिंग कैन बी देयर, समथिंग कैन बी देयर विच कैन बी एक्सट्रीमली हर्टफुल टू यू, या कोई चीज आपको ओवर पावर कर सकती है। I'm also getting a message like you don't have to hide anything but sit in meditation. Sometimes you have to meditate a lot. थोड़ा मेडिटेशन और इन सब चीजों में वापस उतर कर आइए, और ऐसे ही समझिए कि जितनी आपको घृणा है, या जितना आप इस चीज के विरुद्ध हो कि मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती इस तरह का बिहेवियर, एकदम गलत है इस तरह का बिहेवियर, चाहे ये जो कोई भी करता हो। तो इस बात का विश्वास कर लीजिए कि आपको बर्दाश्त नहीं होता, इट मीन्स कि आप इन सब चीजों में नहीं है, आपको फालतू लगता है, ये सब समय की बर्बादी है। सो इट कैन बी अबाउट योर फीट। अपने फीट को ध्यान से देखो, व्हाट इज हैपनिंग टू योर फीट, क्या हो रहा है। जहां जहां इश्यूज हो रहे हैं वहां वहां ध्यान से देखने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि समझो ध्यान से कि व्हाट इज हैपनिंग।
अगर कोई पार्टनरशिप है, इज देयर इज अ पर्सन, लुक एट योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल एंड आस्क योर सेल्फ कि क्या हो रहा है इन योर माइंड ऑल्सो, योर सिक्स सेंस ऑल्सो, योर इंट्यूशन ऑल्सो। क्या हो रहा है आपके इंट्यूशन को? क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे अपने पार्टनर से? क्यों आप नहीं समझ पा रहे उनके मन में क्या है? एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आप जितना समझते हो उतना कोई नहीं समझता। क्यों आपको डाउट हो रहा है इस कनेक्शन पर? क्यों आपको डाउट हो रहा है कि ये पार्टनर आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? वाई डू यू फील लाइक ये बहुत ज्यादा फार अवे हैं आपसे, जबकि वो हैं आपके बिल्कुल ही पास ही? सो गॉडेस ने एक तरह से आपको इंडिकेट किया होगा कि कोई भी भगवान है या कोई भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो सब एक ही। पर जब आप उनको कॉल करेंगे, जब आप उनसे हेल्प मांगेंगे, वो कभी आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। भगवान कुछ नहीं खराब करते किसी का, जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो जब तक आप उनके पास जा करके पूरे अच्छे तरीके से, आपको भगवान के पास जाने में क्या समस्या हो रही है? आपको भगवान से बेग करने में क्या समस्या हो रही है? आपको कौन सा ईगो लगा पड़ा है भगवान जी से? भगवान जी से कौन सा आपको ईगो लगा? जिसको लगा पड़ा है उसको लगा पड़ा रहने दो, आपको तो नहीं लगा हुआ है कोई ईगो उनसे। सो यू हैव टू से दिस वेरी ब्लंटली, कि मेरे को बोलने में देर हो गया पर मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि देख लीजिए प्रभु, अब इतना कुछ होने के बाद मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि हाँ, निगेटिव एनर्जीज होती हैं, निगेटिविटी होती है, खराब चीजें भी होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, पर विद्या विद्या है, उसका सम्मान किया जाता है। पर उसी विद्या का जब दुरुपयोग किया जाता है तो आप क्या करते हैं आप ही बता सकते हैं, हम तो नहीं। मेरा तो विश्वास कहता है कि आप छोड़ते नहीं हो ऐसे लोगों को। पर यस, आई कैन से दैट कि मेरे ऊपर जितना बुरा प्रभाव होना था उतना हो चुका है। बाई और ग्रेस हम बोलने लायक हैं। बट हाँ, आपके 1000 बार बोलने के बावजूद भी समझ नहीं आया कि दुनिया कितनी धूर्त हो सकती है या कोई इंसान कितना घटिया हो सकता है। अबाउट योर फेस ऑल्सो, समबडी इज जेलस। आप जैसे भी दिखते हो उस चीज से, या जैसे भी आपका बिहेवियर है अपने आप के प्रति, जैसे आप खुद को रखते हो, जैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जितना पीसफुली आप बातों को करते हैं, है किसी को जेलसी इससे। इट कैन बी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको अच्छे से पता है कि आपका उस पर्सन ने ऑलमोस्ट सब कुछ कॉपी कर रखा है। उसकी पहचान यही है कि उसने आपके बारे में हर चीज कॉपी कर रखा है, कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, और उसी पर्सन ने आपकी आइडेंटिटी को भुलाने के लिए, या देयर आर सम पीपल अराउंड यू ऑल्सो जिसने आप ही की चीजों को कॉपी करके आपकी आइडेंटिटी आपको भुला देने के लिए ड्रामेबाजियां की गई हैं। इट कैन बी अ प्रॉपर प्रैक्टिस जहां पर आपकी पूरी आइडेंटिटी को शेयर करके या आपकी पूरी आइडेंटिटी को खराब करने के लिए सम पीपल हैव डन समथिंग। दिस कैन बी अ गर्ल ऑल्सो, कोई एक लड़की भी हो सकती है। दिस कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो, फीमेल्स हो सकती हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, जहां पर आई डोंट नो, बट आपको पता होगा कि कोई आपको इमिटेट बहुत करता है। तो ध्यान दो इस चीज पर कि कोई क्यों ये शो कर रहा है कि वो आपसे ज्यादा बेटर है, जबकि आप ही का नकलची बंदर की तरह नकल करके बैठा हुआ है वो इंसान। तो ये पता कीजिए, कोई इंसान आपके सामने बहुत होशियारी कर रहा है या बहुत होशियार बन रहा है कि आई एम लाइक यू, मेरे पास आपकी सारी क्वालिटीज हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी स्मार्ट, जिसका दंड ऑलरेडी उसको भगवान दे चुके हैं। उसने कुछ आपसे लेने का प्रयास किया होगा, मे बी फॉर फेवर या कुछ ऐसा, और ऐसा शो करने का कि आप हमेशा हमारे सामने जो है नतमस्तक से रहो। ऐसा कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं था, बट आपको एक बहुत स्ट्रांगली एक लेसन सिखाया जा रहा है कि जो मन पे नहीं लगते उनको अपने आप से बहुत दूर रखा जाता है। कभी भी अपने मन के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपके पार्टनर एकदम आपको लगा कि द पार्टनर इज विथ मी, बट आपको वो एक बात और बता देंगे कि कब वो आपके साथ है और कब वो आपके साथ नहीं है, कब आपके फेवर में है, कब आपके अगेंस्ट है। अबाउट योर फीट ऑल्सो, अबाउट समथिंग अबाउट काली माता है अगर, तो आप उनको जब नमस्कार करेंगे तो आपको एक मैसेज जरूर वहां से मिलेगा कि इंसान को बचाने के लिए ही गॉडेस है, प्रोटेक्शन के लिए वो है, या वो आपको ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारी ही रक्षा के लिए मैं हूं। क्योंकि जब संबंध बनाया था एक अच्छा, जब एक आपने नाता उनसे जोड़ लिया था, तो वो जीवन भर का नाता था ना, ऐसा तो था नहीं कि वो समाप्त हो जाता। तो वो हमेशा आपके लिए, आपने क्यों नहीं बुलाया उनको, आपने क्यों उनसे सहायता नहीं मांगी? आपने कहा भी होगा, बट आपने खुद आज से एक नियम बना लो,
अपने गॉड को, अपनी गॉडेसेस को, जिनको भी आप वर्शिप करते हैं, उनसे आप कुछ नहीं छुपाएंगे। आप उनको सब कुछ बताएंगे। आप उनको बताएंगे कि कुछ ऐसी निगेटिव चीजें हो रही है मेरे विरुद्ध जिसको हम नहीं बता सकते या नहीं समझ आ रहा हमको, पर आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो गॉडेस आपको इंडिकेशन जरूर दे देंगी कि बिफोर मैरिज या शादी के ठीक पहले या ठीक एक रिलेशनशिप में जाने से पहले क्यों लड़कियों को बहुत संभाल के रखते हैं। क्योंकि उनको ये समझ में आना चाहिए कि स्त्री का अर्थ क्या होता है, क्यों उसको रत्न कहा जाता है, या क्यों उसको बहुत मूल्यवान माना जाता है, या क्यों इतना संभालते हैं हमारे कल्चर में। ये तुमको समझना होगा। कोई भी गॉडेस जिनकी भी आप छत्र छाया में हो, उनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई विद्या, कोई प्रैक्टिस उनसे बढ़कर नहीं है। एक बार आप उनसे मदद मांगे। क्या है जो आपको उनसे मदद मांगने से रोकता है? और वो एक ही चीज है कि कोई पर्सन ने ऑलरेडी बेक कर रखा है कि आपको हेल्प भी ना मिले कहीं से। आप हेल्प भी मत मांगो। वी आर गुड इनफ फॉर यू। हम लोग हमेशा हैं आपके लिए। विल बी फॉर एवर बी गुड इनफ फॉर यू। देयर आर सम पीपल जो इस चीज को शो करना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा आपके लिए बेटर हैं, एंड सम पीपल आर गिवन अ फॉल्स थिंग कि हम लोग हैं हमेशा आपके लिए। बट द फैक्ट इज कि कोई कहीं नहीं होता है किसी के लिए भी। समवन इज देयर जो आपको एक अच्छा पर्सन बनने का इल्यूजन दे सकते हैं, या कोई और पर्सन कुछ और बन करके आपको एक इल्यूजन, एक भ्रम दे सकता है कि वो इंसान में भी आपके पार्टनर हो या नहीं भी हो। इट्स लाइक कोई और पर्सन जो एक्ट करते हैं आपके पार्टनर जैसा, या दे आर ट्राइंग टू शो कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, कि हम लोग हमेशा आपके लिए हैं। और there is somebody else who is trying to show कि I am also there for you, I am the best person for you. But the fact is कि आपका मन ही नहीं पकड़ रहा है, तो आप कैसे मान लेंगे इस बात को? और ऐसा क्यों किया गया है? जस्ट टू शो दैट आप अगर बहुत पावरफुल हो तो आप अपनी पावर को सही यूज करो, मिसयूज ना करो। बट ये बात आपको ऑलरेडी पता है। अचानक से यू विल फील दिस शॉक कि व्हाट इज दिस। आपकी एनर्जीज को, आपके पावर्स को, आपको अब्यूज करने का बहुत प्रयास किया गया है, बहुत अब्यूज किया गया है। एंड राम जी विल बी टेलिंग यू कि प्रयास ही नहीं किया गया है, प्रयास सार्थक भी कर दिया गया था कि आपकी हर चीज अब्यूज रहे, आप अब्यूज रहो, आपकी पावर्स अब्यूज रहे, आपका प्रेम अब्यूज रहे, आपका इमोशन अब्यूज रहे, ताकि आप अवेक रहो या आप जियो। वट एवर ड्रामेटिक थिंग वॉज देयर। और जिस पर्सन ने भी ये किया होगा, दैट पर्सन फेल्ट लाइक कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे एज द सुप्रीम पर्सन इन द वर्ल्ड, कि आई एम द बेस्ट पर्सन टू गो टू। और किसी स्वरूप में गॉडेस इज ट्राइंग टू ब्रेक योर ईगो, या उस पर्सन का एक ईगो ब्रेक करना चाह रही है वो, कि डू नो व्हाट डिविनिटी क्या होती है। डिविनिटी पता है क्या होती है? जब आप सत्य जानते हैं पर आप बोलते इसलिए नहीं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ग्रैंड लेवल पर है और उसको आप सोच के कंसिडर कर रहे हैं। उसको डिविनिटी कहते हैं। आप उसके पात्र हो, आप उसके पात्र हो। इसके अलावा भी वो आपसे कह रही है कि अपनी दिव्यता को स्वीकारो, अपनी इस खूबसूरती को स्वीकारो, जहां पर आपको अच्छे से पता है कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, पर हमको इतना याद है कि जब तक आप हैं तब तक सब कुछ है मेरे पास। जब तक देवी की कृपा है आप पर, जब तक माता की दृष्टि है आप पर। दृष्टि हटती है तभी समस्या होती है। तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि मैंने बिगाड़ा नहीं था, मैंने खराब नहीं किया था किसी का भी। मेरा खराब होगा तो आप ही के ऊपर ब्लेम जाएगा, लोग तो आप ही को बोलेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते आप ब्लेम लो मेरे चलते। गॉडेस विल टेल यू, सबसे पहले अपने आप को ना कभी नीचा नहीं समझते, अपने आप को कम नहीं समझते। जब तक वो है आपके पास, तब तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको वो दे नहीं सकती। पर अगर किसी के सामने आपका मस्तक नहीं झुकता और ऊट पटांग की हरकतें आपके साथ शुरू हो जाती हैं, तो आप अपना मस्तक उनके सामने झुकाकर साफ साफ कह दो कि जगत में ऐसा कुछ था नहीं जो तुम दे नहीं सकती थी।
ऐसा कुछ है नहीं जो हम मांग नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं हम भी स्वार्थी होकर के बहुत कुछ मांग सकते थे, मांग सकते हैं भी, अधिकार है मेरा, अधिकार है तो है। पर द फैक्ट इज कि ऐसा कोई भी मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए जिसको हम आपसे बढ़कर मान ले, या भगवान से और आपसे बढ़कर मान ले। ये एक वचन अपने आप को दे लेना कि आज के बाद या कभी भी आपसे बढ़कर नहीं मानने वाले हम किसी भी चीज को। हर चीज की एक परीक्षा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। बट देयर इज समबडी जिसने ये कास्ट कर दिया है कि आई एम देयर लाइक अ फादर फिगर और लाइक अ गुड पर्सन, आई विल बी देयर। इट वाज अ इल्यूजन कास्ट करना, दैट्स नॉट राइट। और इल्यूजन को इल्यूजन से ब्रेक किया जाता है। सो इट्स लाइक कि आई एम बीइंग शोन, इट हैज टू बी स्पोकन कि मे बी देयर आर टू पीपल जिन्होंने कोशिश किया था आपको हमेशा के लिए सुला के रखने का, या हमेशा के लिए आपको अनकॉन्शियस रखने का, एंड देन दे कुड डू समथिंग अगेंस्ट यू। या नहीं है यहाँ पर बहुत, अगर आपको नींद आती हो या आपको अनकॉन्शियस करके या आपको पूरे तरीके से कंट्रोल करके आपको आपकी लाइफ को अपने इशारों पर नचाने का, इट वाज लाइक अ गेम फॉर सम पीपल कि लेट्स सी कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, लेट्स ट्राई कि आप वैसे बनते हो कि नहीं। एंड देन इट्स लाइक अनकॉन्शियस करके आपके कॉन्शियसनेस को या आपके मेमोरी को, आपकी लाइफ को अच्छे से इन्वेट करके टेस्ट करना कि आप कहाँ तक जा सकते हो, या ये चीजें आप पसंद करोगे कि नहीं, आपको ये सब अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर आपको ये सब बेटर लगता है देन आपके लिए कोई और दुनिया ज्यादा बेटर होगी। सम पीपल वर ट्राइंग टू डू दिस, एंड दिस कैन बी अ पर्सन जो ये जानना चाह रहे थे क्या ये सत्य है, क्या ये सच में हो सकता है आपके साथ। मुझे तो नहीं लगता, बट अगर आप ये चूज करती हो तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। बट आई ऑलवेज रिमेम्बर्ड कि आप हो, आप सही इंसान हो, आप हमेशा सही सोचती हो। देयर मेनी थिंग्स जो आपके ऊपर काम कर सकती हैं या काम कर रही होंगी। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिसको आप बहुत मानते होंगे, जिस गॉड को, जिस स्वरूप में आप बहुत वर्शिप करते होंगे, उसके प्रति आपका विश्वास तोड़ना, या उस एक जो आपका इमोशन है भगवान के प्रति, समर्पण का, प्रेम का, जो आपकी भावनाएं हैं, उन सब से आपका विश्वास हटाना। आपका जो विद्या, जो टैलेंट है आपका, या जो आपकी एजुकेशन है, उस सब से आपका ध्यान हटाना, आपकी अपनी डिविनिटी से आपका ध्यान हटाना, आपकी अपनी दिव्यता से आपका ध्यान हटाना। आपको ऐसा शो करना कि यू आर नॉट प्योर इनफ, आप बहुत प्योर नहीं हो, आपके पास कोई गॉड नहीं है, आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एक एक करके जितने भी गॉडेस को आप वर्शिप करते हो, मानते हो, हर एक गॉड गॉडेस को आप प्लीड कर सकते हो, उनको बॉ डाउन कर सकते हो, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। एक एक को आप याद करिए जिनको आपने अभी तक वर्शिप किया हुआ है। जैसे जैसे आपने भगवान की कृपा प्राप्त की हो, या भगवान ने आप पर कृपा जहां जहां पर भी की हो, आप उन्हीं को बोलो कि हम तो ये सब नहीं जानते, हमको जानना भी नहीं, हमको जरूरत नहीं है उसका। और भगवान इसी ईगो में लाने के लिए आपके साथ ये सब ड्रामा करवा रहे हैं कि इस अहंकार में आकर हमेशा हमेशा के लिए रुक जाना। हर कोई जो भगवान की भक्ति करता है उस सबके लिए एक लेसन है कि इस बात को याद रखना कि जब हम तुम्हारे ऊपर देख रहे हैं, जब हम तुमको देख रहे हैं, तुमको कोई भ्रम दे नहीं सकता। और इस बात का भ्रम कभी पालना मत कि कोई आपको लाइफ में ट्रबल दे करके खुशी रहने वाला है, खुश रहने वाला है। अगर आपके कोई पर्सन है जिनको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या बहुत मानते हैं, और उस रिलेशनशिप के प्रति आपके मन में भ्रम आ गया कि ये रियलिटी में है, ये मेरे दिमाग का भ्रम है, ये सत्य है या झूठ है, तो यहाँ पे मैसेज गॉडेस का यही आएगा कि अगर ये सत्य है तो ये स्थिर सत्य है, यह असत्य नहीं हो सकता। और अगर ये असत्य है तो फिर इसका एक भ्रम ही आपको हो सकता है कि कोई पर्सन होंगे, या जो भी हुआ होगा उस पर्सन की परमिशन से, या उस पर्सन ने परमिट किया होगा इन सम वेज। इसको आप बुरा मत मानना, बट दैट पर्सन वांटेड टू टेस्ट यू कि क्या आप इन सब चीजों में भी अपने आप को डाल सकते हो जो निगेटिव है। एंड दे वर हार्ट ब्रोकन टू टेल यू कि आई एम गुड इनफ फॉर यू, पर तुम अकेले भी अपने आप के लिए पर्याप्त हो, जहाँ पर तुमको अच्छे से पता है कि कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता भगवान के बिना।
भगवान के अलावा। सो दिस पर्सन फेल्ट अ लिटिल इमोशनल कि आपको जीवन का ये सत्य अच्छे से पता है कि देयर इज नो बडी हुज गोना हेल्प यू एक्सेप्ट गॉड। So they are not ashamed, actually they are trying to tell you many things। जिनको आप बहुत वर्शिप करते हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, कोई आपके स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है, या उनके नाम को भी अब्यूज किया गया है, उनको भी आपके अगेंस्ट यूज करने का प्रयास किया गया है। सो दैट पर्सन मे बी कहीं ना कहीं, अगर वो कहीं पर भी हैं और आपके नाम को लेकर या उस पर्सन के और आपके अच्छे रिलेशनशिप को खराब करने का किसी ने प्रयास किया है, सो दिस पर्सन इज एक्चुअली गलत तरीके के इमोशंस, मतलब गलत बातों को कह करके, गलत बातों को बोल करके उस पर्सन के प्रति आपका इमोशन खराब करने का प्रयास करना, या कभी का ये कर्स होगा कि उस पर्सन ने कुछ उटपटांग बातें बोली होंगी, और जब आप उसको वापस से समझेंगे कि अच्छा ये बातें जब बोली जाती है इसका अर्थ क्या होता है, तब जाकर वो कर्स लिफ्ट होगा कि आप उस पर्सन पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, या उन पर आप पूरा भरोसा समर्पण नहीं शो कर पा रहे होंगे। ये एक तरह का कर्स हो सकता है। आपकी एबिलिटीज हाइटन हो सकती हैं, पर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी। यू कैन जस्ट से टू गॉड कि मैं आलतू फालतू की चीजों में मैं बिल्कुल भी अपने आप को नहीं लगाना चाहूंगी। जब आप हैं यहाँ पर तो मैं नहीं चाह रही कि मैं किसी भी आंख से आपके अलावा किसी और को देख लूं, या जो कुछ भी और चीजें हैं देखने लायक नहीं देखने लायक, यू कैन सिंपली से कि आप रहिए, बस जगत देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे निगेटिव एनर्जीज का आपके ऊपर सही गलत उल्टा पुल्टा पूरा प्रयोग किया गया होगा। कुछ लोगों ने ट्रायल मेथड में किया होगा, कुछ लोगों ने ऐसे ही टेस्ट किया होगा। फॉर सम पीपल कुछ एनर्जेटिक चीजें की जा सकती हैं आपको कुछ कुछ ब्लॉक करने के लिए आपकी एनर्जी से। गॉड से आपका कनेक्शन ब्रेक करने के लिए, या उसको कुछ देर के लिए होल्ड पे डालने के लिए सम पीपल डिड समथिंग। भगवान का जो आपका फेथ है उसको भी अब्यूज करने का प्रयास किया गया होगा। जब भी आप अपना विश्वास दिखाते होंगे, बोलते होंगे, तो उसके विरुद्ध में भी बोला गया होगा आपके लिए बहुत कुछ निगेटिव, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ताकि आपका विश्वास उन पर टूट जाए, आप लज्जित हो जाए। आगे से कभी भी आप अपने विश्वास को नहीं टूटने देंगे, और कभी भी जब भी भगवान के विरुद्ध कुछ बोला जा रहा है, कुछ भी ऐसा उटपटांग बोल रहा है कोई, उससे आप समझ जाएंगे कि उसका इंटेंट क्या है। या तो वो कुछ गलत चीज सीख रहा है या आप पे ट्राई कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया हो कि ऐसे लोग क्या करते हैं अपने आप के साथ। सो जो, अगर आप राम जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो उनसे आपका फेथ हटाने के लिए लोगों ने बकवास की बातें की होंगी, और भगवान ने उल्टा में अपना ही फेथ हटा दिया होगा लोगों पर से कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सो सम पीपल विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणाम वो लोग झेलेंगे, जो भी परिणाम आने वाला होगा। इफ दिस इज अ लेडी, इफ दिस इज अ फीमेल फिगर, और आप उस पर्सन के विरुद्ध में नहीं बोल पा रहे थे और आपको बोलना था, तो आप एक ही दो बात विरोध में बोल सकते हैं कि कोई देखा देखी किसी का एक दो दिन तक करता है, उसके बाद अपने असली रंग में वो आ जाता है। कि देखा देखी वाला चीज बहुत दिन तक नहीं चलता। सो किसी के जैसा हो जाएंगे, किसी के जैसा बन जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो जैसा होता है अंत में उसका वही असली रंग रह जाता है। एंड अबाउट अ पार्टनर यू कैन से दैट कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं होगा, बट ठीक है, भगवान जी ने ये सत्य आपको दिखा दिया होगा कि आप ट्रूथफुल हो सकते हो, पर सामने वाले का पता नहीं क्या है। सो मे बी आपकी स्पीच को भी बहुत ज्यादा अपमानित करने का प्रयास किया होगा कि आप सही नहीं बोलते हो, आपकी स्पीच में ऐसा, ऐसे कोई बैठ के दिन भर आपको घुट्टी पिलाता होगा कि तुम ऐसे खराब हो, तुम वैसे खराब हो, तुम इस चीज में खराब हो, तुम इस प्रॉब्लम में है तुम्हारा सिचुएशन, या तुम इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हो भविष्य में। बहुत लंबे समय से हो सकता है आपको बुली किया जा रहा हो, बहुत लंबे समय से आपको गलत बोला जा रहा हो बार बार,
बहुत लंबे समय से आपके माइंड के साथ ही आपको क्रोध दिलाने का प्रयास किया जा रहा हो बहुत ज्यादा, और इसका परिणाम किसी ने सोचा नहीं। जब उसका कॉन्सिक्वेंस आने लगा, जब उसका साइड इफेक्ट आने लगा, तब लोगों ने सोचा। इट कैन लीव, जो करता है उसके लिए भी बुरा है, जो करवाता है उसके लिए भी बुरा है, जिसपे हो रहा है उसके लिए तो है ही। सो गॉड विल फाइनली टर्न एवरीथिंग बैक एंड टेल यू दिस वन थिंग, जो भी गलत लगे सो बोला करो, जो भी गलत लगे उसको अब्यूज किया करो। अब्यूज करना बहुत जरूरी है। तो कुछ आलतू फालतू के लोगों ने, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ना भगवान को मानना है, ना अपने लाइफ को ठीक करना है, सिर्फ बकवास करना है अपने जीवन में, उन्होंने आपके बारे में बकवास किया होगा। ऐसे लोगों का कोई रिस्पेक्ट आप देंगे नहीं, कोई बात सुनने लायक नहीं है। झूठ मूठ का प्यार शो करना, झूठ मूठ का प्यार दिखाना आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। मुझे आपका झूठा प्यार नहीं चाहिए। किसी इंसान को का चुप्पी आपको पसंद नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे को आपका मौन पसंद नहीं है, आप बोला करो, मेरे बारे में बोलो, मेरे फेवर करो। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों को ये दिखाएगा कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, बट एक्चुअली दैट पर्सन कैन बी एक्सट्रीमली रोमांटिक इन नेचर। या ऐसा वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, दैट पर्सन इज वेरी कोल्ड हार्टेड, बट अबाउट यू दिस पर्सन इज, जितना अच्छा इमोशन था उतना ही उसको रॉन्ग किया गया है। एक्चुअली somebody loved you a lot, और वो इंसान बस इसी बात का प्रतीक्षा में है कि आप कब आ रहे हो उनकी लाइफ में। मेनी रीजंस आर देयर। चीजों को अच्छे से भांप लेना, इंट्यूशन आपका ब्लॉक करने का प्रयास करना, इंट्यूशन के विषय में बकवास करना, या आपके विजन को ब्लॉक करना, आपको मॉक करना, आपके हियरिंग एबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करना। मे बी आपकी जॉज में भी पेन हो रहा होगा कि आप सच ना बोल पाओ, आप एक्सप्रेस ना कर पाओ। दिस कैन बी अ लेडी जो उस इंसान को किसी भी तरीके से पाना चाहती है या कुछ भी जानना चाहती है, पता नहीं कौन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है ये। दिस कैन बी एनी वन, बट यहाँ पे फीमेल्स का बहुत रोल है। कुछ आसपास वाले लोग भी आपके ऊपर सब कर सकते हैं। और सम पीपल आर एडमेंट कि आपका माइंड का जो फोकस है उसको खराब कैसे कर दिया जाए, कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए आपके पास से, कैसे आप लाइफ में बहुत ग्लो कर रहे हैं, कैसे आप पीसफुल हो। दे आर डूइंग इट जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस। अगली रीडिंग में हम इसको देखते हैं, जब खुल ही रहे चिट्ठे तो थोड़ा बढ़िया से खुल जाए।